हेलो विद्यार्थियों, मैं अशोक कुमार और आप देख रहे हैं अशोका स्टेनो जयपुर चैनल। इस डिक्टेशन में आपको 1000 शब्द मिलेंगे जो कि 10 मिनट की होगी 100 की स्पीड से। और इस डिक्टेशन के अंदर पैरा, विराम और कोमा 3 शब्द बोले जाएंगे। तो डिक्टेशन को स्टार्ट करते हैं। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। सतत मूल्यांकन से निस्संदेह प्रतिस्पर्धा और प्रगति को प्रोत्साहन मिलता है। विराम। यह प्रतिस्पर्धा का दौर है। विराम। इसमें हर निजी कंपनी और संस्थान दूसरे से आगे निकलने कोमा खुद को बेहतर बनाने की होड़ में देखे जाते हैं। विराम। ऐसे में शिक्षण संस्थान क्यों पीछे रहें? विराम। इसी के मद्देनजर संस्थानों के सतत मूल्यांकन की भी पहल हुई। विराम। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की देखरेख में राष्ट्रीय मूल्यांकन की भी पहल हुई। विराम। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की देखरेख में राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद यानी नैक का गठन किया गया। विराम। यह परिषद राष्ट्रीय स्तर पर उच्च शिक्षण संस्थानों के विविध पक्षों का मूल्यांकन करती है। विराम। उसके नतीजे भी पिछले कुछ सालों में देखने को मिल रहे हैं। विराम। बहुत सारे कॉलेजों और विश्वविद्यालयों ने अपनी रैंकिंग बेहतर बनाने के लिए पढ़ाई लिखाई के तरीके कोमा शोध अनुसंधान आदि में उल्लेखनीय बदलाव किए हैं। विराम। शिक्षण संस्थानों में इस स्वस्थ प्रतिस्पर्धा का लाभ विद्यार्थियों को मिल रहा है। विराम। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने इस साल की वार्षिक भारतीय संस्थागत रैंकिंग जारी कर दी है कोमा जिसमें फिर से भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कोमा मद्रास पहले स्थान पर है। विराम। सर्वश्रेष्ठ अनुसंधान का खिताब भारतीय विज्ञान संस्थान कोमा बंगलुरु ने हासिल किया है। विराम। इसी तरह विश्वविद्यालयों में IIMSC कोमा बंगलुरु को पहला कोमा जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय को दूसरा और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय को तीसरा स्थान मिला है। विराम। कॉलेजों में दिल्ली के मिरांडा हाउस को सर्वश्रेष्ठ पाया गया है। विराम। इससे एक बार फिर स्पष्ट संकेत मिला है कि उच्च शिक्षा के मामले में दक्षिण भारत के संस्थान देश के दूसरे हिस्सों की अपेक्षा बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं। पैरा। मगर अपने शिक्षण संस्थानों के इस गौरवगान के बीच हमें यह भी मूल्यांकन करने की जरूरत है कि जो शिक्षण संस्थान कुछ साल पहले तक उत्तम माने जाते थे कोमा जिनकी तुलना लोग बाहर के नामी विश्वविद्यालयों और शिक्षण संस्थानों से किया करते थे कोमा वे अब बेहतर 10 की श्रेणी में कहीं नजर नहीं आते। विराम। उनमें इलाहाबाद कोमा अलीगढ़ कोमा जयपुर आदि जैसे कई विश्वविद्यालयों के नाम गिनाए जा सकते हैं। विराम। प्रतिस्पर्धा में वे क्यों फिसड्डी साबित हो रहे हैं? विराम। इसकी कुछ वजहें सरकारों को अच्छी तरह पता है। विराम। पैसे की कमी कोमा शिक्षकों के खाली पदों का न भरा जाना कोमा समय की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए नए पाठ्यक्रम शुरू न करना आदि इसके प्रमुख कारण हैं। विराम। कुछ दिनों पहले खुद केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने आंकड़े जारी करके बताया था कि देश के विश्वविद्यालयों में 60% से अधिक पद सालों से खाली पड़े हैं। विराम। ऐसे में उन विश्वविद्यालयों से बेहतर प्रदर्शन की भला कैसे उम्मीद की जा सकती है? विराम। पैरा। आशंका जाहिर की जा रही है कि चीन नए समुद्री कानून के बहाने पूर्वी चीन सागर और दक्षिण चीन सागर जाने वाले विदेशी जहाज़ों को परेशान करेगा। विराम। इससे कई देशों के साथ चीन का विवाद खड़ा होने का खतरा सर पर है।
विराम। जापान अपनी ऊर्जा क्षेत्र की जरूरतों को पूरा करने के लिए पेट्रोलियम पदार्थों का बड़ा आयात इसी रास्ते से करता है। विराम। समुद्री क्षेत्र को लेकर चीन और जापान के बीच विवाद भी किसी से छिपा नहीं है। विराम। नए समुद्री कानून की आड़ में चीन भारत जैसे देश के आर्थिक हितों को भी प्रभावित करेगा, क्योंकि भारत के कुल समुद्री व्यापार का लगभग 55% कारोबार दक्षिण चीन सागर के रास्ते से ही होता है। विराम। चीन की इस नई हरकत का असर अब यह पड़ेगा कि जापान, दक्षिण कोरिया और आसियान के कई देशों के साथ होने वाले व्यापार में भी भारत के लिए बाधाएं खड़ी हो सकती है। विराम। वियतनाम के समुद्री क्षेत्र में मौजूद गैस और तेल की खोज के लिए भारत और वियतनाम के बीच समझौता भी हुआ है। विराम। चीन शुरू से इस समझौते पर आपत्ति जताता रहा है। विराम। चीन का दावा है कि वियतनाम जिस समुद्री क्षेत्र को अपना बताता है, वास्तव में वह चीन का समुद्री क्षेत्र है। पैरा। समुद्री क्षेत्र में चीनी विस्तार की नीति स्पष्ट है। विराम। चीन न तो इतिहास की परवाह करता है, नहीं अंतर्राष्ट्रीय कानूनों और संधियों को मानता है, बल्कि अपने गलत दावों को मजबूत करने के लिए वह इतिहास का इस्तेमाल अपने हिसाब से करता है। विराम। विस्तारवाद को अंजाम देने के लिए इतिहास के प्रमाणों के साथ तोड़ मरोड़ भी करता ही रहा है। विराम। चीन ने फिलहाल जो समुद्री कानून बनाए हैं, वे अंतर्राष्ट्रीय संधियों और कानूनों का स्पष्ट उल्लंघन है। विराम। नदियों और समुद्र में अपनी विस्तारवादी नीतियों के कारण चीन दूसरे साम्यवादी देशों से भी उलझता रहा है। विराम। वियतनाम और रूस इसके उदाहरण हैं। विराम। पिछली सदी में 60 के दशक में चीन और तत्कालीन सोवियत संघ के बीच संघर्ष हुआ था और इस संघर्ष का कारण उसरी नदी के द्वीप थे, जिन पर चीन अपना दावा करता था। विराम। अब वह वियतनाम के समुद्री इलाके में घुसपैठ कर रहा है। विराम। गौरतलब है कि चीन और वियतनाम के बीच संघर्ष भी हो चुका है। विराम। पैरा। चीन ने दक्षिण चीन सागर में कई मुल्कों को परेशान कर रखा है। विराम। वह दक्षिण चीन सागर में वियतनाम, मलेशिया, इंडोनेशिया, फिलीपींस के समुद्री क्षेत्र पर दावे ठोकता रहा है और इन्हें अपना क्षेत्र बताता रहा है। विराम। हालांकि इस तरह के दावे वह लंबे समय से करता रहा है और इनके पक्ष में इतिहास का हवाला भी देता रहा है। विराम। चीन मिंग शासकों के समय में किए गए समुद्री सैन्य अभियान के आधार पर कई समुद्री इलाकों पर दावे करता रहा है। विराम। कोरोना काल में भी चीन इस काम में पीछे नहीं रहा। विराम। जब दुनिया कोरोना से निपटने में लगी थी तो चीन जहाज वियतनाम के समुद्री इलाके में घुसपैठ कर रहे थे। विराम। पैरा। चीन ने वियतनाम के मछुआरों की नावें तोड़ दी थी। विराम। दक्षिण चीन सागर में मलेशिया के तेल खनन जहाज़ों के साथ उसका टकराव हो गया। विराम। इंडोनेशिया ने भी आरोप लगाया कि चीन ने उसके विशिष्ट समुद्री क्षेत्र आर्थिक क्षेत्र में घुसपैठ करने की कोशिश की। विराम। पैरा। जब दुनिया के श्रेष्ठ शिक्षण संस्थानों की सूची जारी होती है, तो शुरू के 10 की तो दूर 100 संस्थानों के बीच भी भारत का कोई संस्थान मुश्किल से कभी जगह
बना पाता है। विराम, उच्च शिक्षण संस्थानों से अपेक्षा की जाती है कि वहां से नवोन्मेषी विचार और शोध अनुसंधान निकलेंगे, मगर संसाधनों के अभाव में यह मकसद धुंधला ही बना रहता है। विराम, अपने संसाधन जुटाने के लिए विश्वविद्यालयों को स्वयं वित्त पोषी डिप्लोमा पाठ्यक्रम चलाने पड़ते हैं। समाप्त।